सबसे पहले तो आपको सीमांचल न्यूज़ की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई कि आप डिस्ट्रिक्ट टॉपर बने हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सोनम कुमारी है। और आप की पढ़ाई जो करते थे यहीं से करते थे क्या? जी, एनडी रुंगटा हाई स्कूल से वो मेरा स्कूल है, और फिर उसके अलावा हम कोचिंग क्लास भी करते थे आनंद स्टडी सेंटर में। और अब इससे पहले जो है कि पढ़ाई कहाँ से किए थे? इससे पहले यूएमएस दंसार। जैसे कि आप यहाँ से बाहर रहते थे क्या? नहीं, कभी बाहर नहीं गए, हम हमेशा घर में रह के ही पढ़ाई की है। आप शहर से बिलोंग करते हैं या कि गांव से? गांव से, जलालगढ़ के गांव से बिलोंग करते हैं, मिस्टर नगर के हूँ। आप इंटर में जो यानी डिस्ट्रिक्ट टॉपर बने, इससे पहले आप घर पे ही पढ़ाई करते थे? बिल्कुल। और कोचिंग कितने बजे जाते हैं आप लोग? सुबह 5 से 7 से 2 घंटे। कोचिंग में आप लोग कितने घंटे पढ़ते हैं? 2 घंटे पढ़ते हैं। 1 डे फॉर 2 घंटे। और उसके बाद सेल्फ स्टडी? इसके बाद स्कूल, और फिर तब जितना टाइम बचता है तो सेल्फ स्टडी। आप पहले इससे पहले जो सोचे थे कि हम डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनेंगे क्या? सपना तो था कि बिहार में टॉप 10 में जाने का, पर मेहनत कर रहे थे। सोचे तो नहीं थे कि हो जाएगा, नहीं कर रहे थे? मेहनत बस कर रहे थे। आप लोग घर पे जो पढ़ते थे कितना घंटा पढ़ते थे? स्कूल कोचिंग के अलावा 8 घंटे पढ़ते थे घर पे। लास्ट के 2 महीने 8 घंटे पढ़े, उससे पहले 6 घंटे पढ़ते थे। जैसे कि मान लेते हैं अभी का स्टूडेंट लोग जो पढ़ता है उसका रिजल्ट भी नहीं हो पा रहा है, और आप गांव में रह के यहाँ से बहुत सारा स्टूडेंट है कि जो कि वो पूर्णिया में जाके पढ़ता है, उसके बाद में भी जो है कि वो डिस्ट्रिक्ट टॉपर तो छोड़िए वो पास भी नहीं करता, वो फर्स्ट डिवीजन भी नहीं करता, वो फेल ही हो जाता है। आप यहाँ पे घर पे रह के इतना बड़ा हासिल कर लिया, आप कैसे किए? टीचर जो पढ़ाते हैं बस उसको समझ के, सेल्फ स्टडी से ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं है। अगर कोई सेल्फ स्टडी करेगा, खुद का मेहनत करेगा तो ज़रूर वो सक्सेस हासिल करेगा ही। मैंने भी सेल्फ स्टडी ही किया है, और टीचर जो समझाते हैं उसको समझ के अच्छे से उस पर ध्यान दे के पढ़ना, ये बहुत ज़रूरी है। अभी के बच्चे सब जो हैं वो सिर्फ कहते हैं कि नहीं मम्मी हमको पूर्णिया ही भेजो या पटना ही भेजो, अदर जगह ही भेजो। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पे भी रह के यानी बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं? बच्चे तो कहीं पर भी कर सकते हैं, बस ये रहता है कि जैसे साइंस ही है तो हाई क्वालिटी एजुकेशन मिल सकता है पूर्णिया में, इसलिए बच्चे कहते हैं कि जाना चाहिए। पर हम कहेंगे कि मेहनत आप कहीं पर भी करिए, ज़रूर सक्सेस मिलेगा। आप यानी साफ साफ कह रहे हैं यानी पढ़ाई करने वाले के लिए कहीं पे भी वो रह के पढ़ सकता है ना? ऐसा नहीं वो टीचर पे डिपेंड नहीं पड़ता, वो स्टूडेंट पे डिपेंड पड़ता है। टीचर भी अच्छा होना चाहिए। जब तक टीचर समझाने वाला नहीं होगा, मेरे टीचर बहुत अच्छे थे, मैं सब हमेशा जो डाउट होता था हम हमेशा पूछते थे तो वो बताते थे, तो मेरा हमेशा डाउट क्लियर होता था हमेशा। उसके बाद हम घर में आके पढ़ाई करते थे खुद समझ कर। इसलिए टीचर पे भी डिपेंड करता है, और बच्चा भी मेहनती होना चाहिए। अगर घर से भी पढ़ना चाहे तो बच्चा पढ़ सकता है? आप भी घर से ही पढ़ रहे थे? और कोचिंग क्लास भी कर रहे थे, घर से भी पढ़ाई कर रहे थे। यानी आप घर पे रह के ही ना कोचिंग क्लास जाते थे? इसके बाद जो है आप कोचिंग कहाँ पढ़ते थे? आनंद स्टडी सेंटर जाते। वहाँ पे कौन सर पढ़ाते थे? वहाँ पे विश्वनाथ सर, राहुल सर और आशीष सर, 3 टीचर पढ़ाते थे। आपका नंबर कितना आया था? जैसे कि केमिस्ट्री में मेरा 90 आया है, फिजिक्स में 91, मैथ में 99, और हिंदी में 94, और इंग्लिश में आया है 92। यानी मैथ में आपका सबसे अधिक नंबर है ना? 100 में से 99 1 मार्क्स कटा है। तो इसके बाद आप मैट्रिक कहाँ से किए थे? मैट्रिक भी यूएमएस दंसार स्कूल से। यानी मैट्रिक भी दंसार से, कितना उसमें नंबर था? 450। यानी आप पहले से ही पढ़ने में अच्छा है ना? मैट्रिक में हम बहुत कम मेहनत किए थे, हमको और करना चाहिए था। तब उस टाइम भी शायद बिहार टॉपर में आ जाता, और अभी भी हमको और ज़्यादा मेहनत करना चाहिए था। हमको उम्मीद नहीं था कि ये हो जाएगा, पर हो गया, बहुत खुशी हुआ। अभी भी तो आपका अगर कॉमर्स रहता तो यानी 2 नंबर से आप बिहार टॉपर की लिस्ट में नाम आ जाता है। अभी भी यानी 5-7 नंबर से ही आपका 481 से छूट। ही नहीं था ना, हमको साइंस के फील्ड में जाना था, तो हम साइंस से लिए। नहीं, साइंस में भी आप यानी 5-7 नंबर से ही कम रहे हैं, 481 में ही टॉपर हुआ। कोई बात नहीं, खुशी तो बहुत ही है ही।
पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में भी आना कोई आसान बात तो नहीं है। नहीं, ये तो बड़ी बात है कि आप जलालगढ़ से भी स्कूल टॉपर किए हैं, साथ साथ यानी डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी किए हैं, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। जबकि यहाँ का स्टूडेंट तो टॉपर तो छोड़िए, पास करना भी उसके लिए बहुत भारी हो जाता है क्या। लेकिन अभी अगर कोई पढ़ना चाहता है तो वो कैसे पढ़ाई करेगा, आप कुछ इनके बारे में बच्चे को बता सकते हैं क्या, जो जूनियर आपसे आने वाले हैं? स्कूल कोचिंग में जो पढ़ते हैं वो तो पढ़ते ही हैं, पर अपना सेल्फ स्टडी घर में तो करना ही चाहिए। और फिर अगर कोई डाउट है तो ऑनलाइन तो अभी बहुत कुछ मिलता है, आप कभी भी ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। आजकल कोई किसके पास नहीं होता है, तो फ़ोन से तो आप आराम से जो भी डाउट होगा तो क्लियर कर सकते हैं। यानी ऑनलाइन भी आप पढ़ाई करते हैं? ऑनलाइन जब हमको कोई डाउट होता था क्लास में, अगर समझ में नहीं आया तो वो हम देख लेते थे ऑनलाइन। और लास्ट में तो हिंदी इंग्लिश का रिवीजन नहीं हो पाया था मेरा, इसलिए हम हिंदी इंग्लिश का बहुत सारा वीडियो सब देख लिए थे एग्ज़ाम से पहले, तो बस वही पढ़ के गए थे। अच्छा, आपका घर में यानी सबसे बहुत किसका योगदान रहा है? मेरे पेरेंट्स का तो रहा ही है, मेरे टीचर्स का भी है। और घर में हम लास्ट के 2 महीने तो कोई काम भी नहीं करते थे। मम्मी हमेशा कहती थी कि पढ़ाई करो, तो हम पढ़ाई भी ही करते थे। और पापा तो जो ज़रूरत है हमेशा सब कुछ ला के देते थे। इंटर आप कहाँ से किया? इंटर +2 एनडी रूंटा हाई स्कूल चला गया। आपकी मम्मी बगल में है ना? यस। और पापा में? अभी इधर आ जाइए थोड़ा सा, बढ़िए आप ही। आज डिस्ट्रिक्ट टॉपर की है बिहार बोर्ड में इंटर में, तो आप कहते थे कि मेरी बेटी इतना पढ़ेगी। देखिए, ऐसे तो उम्मीद नहीं था, लेकिन फिर भी जिस तरीके से मेहनत कर रही थी, हमको तो कहीं न कहीं कभी न कभी अच्छा लगेगी, लेकिन डिस्ट्रिक्ट टॉपर का हमको उम्मीद नहीं था। हुआ तो बहुत खुशी की बात। बहुत खुशी जी। आप बहुत खुश हैं। आप सोचे थे? कभी नहीं सोचे थे। लेकिन पढ़ाई तो करती है अच्छी, है ना? पढ़ाई तो अच्छा, बहुत बच्ची तो आपका पढ़ता है, जो इधर उधर भी करता है क्या? कुछ नहीं, सिर्फ कोचिंग से आती थी, पढ़ने के लिए बैठ गई। तो और सब बच्चा जो भी पढ़ रहा है, आप उनको क्या कहिएगा? आपका जैसे बच्चा आप घर में देखते थे पढ़ाई करता था, और सब बच्चा जो पढ़ रहा है उसको आप कैसे कहेंगे कि यानी वो लोग कैसे तैयारी करेंगे? इसी तरह जैसे बच्चे को कोचिंग से आए, अपना मन लगा, अपना पढ़ना चाहिए, अपना पढ़ना चाहिए, अपना मेहनत करेगी तो जरूर सफल होगी। तो आगे जैसे की मेरा क्या, बच्चा क्या पढ़ाई इसको फिर कराना चाह रहे हैं? आगे अच्छा, आगे आप क्या तैयारी करना चाह रहे हैं? आगे बीटेक करना चाहते हैं कंप्यूटर साइंस से। कंप्यूटर साइंस से। तो क्या पढ़ लिख के कुछ बनना चाह रहे हैं ना? हाँ, इंजीनियर बनना चाहते हैं। इंजीनियर बनिएगा, है ना? इंजीनियर की फील्ड में ही जाइएगा। हाँ, बिल्कुल। ये ठीक है। और आगे जाइए क्या? ये आपके बड़े पापा। बड़े पापा जी, तो आपको लग रहा था कि ये डिस्ट्रिक्ट टॉपर करेंगे क्या, देखिए, उम्मीद तो था ही, है ना? उम्मीद तो था। बच्चे जिस तरह से मेहनत कर रहे थे, सेल्फ स्टडी कर रहे थे, उम्मीद तो था। यानी बच्चे को यानी देखने से पहले पता चल जाता है बच्चा क्या करेंगे, है ना? बिल्कुल, बच्चा का लगनशील होना, सेल्फ स्टडी करना, ये सबसे बड़ी बात है। अब बच्चे यानी मैट्रिक में भी अच्छा नंबर मैट्रिक लाए में भी थे? अच्छा नंबर लाइए, मैट्रिक में भी अच्छा 90% मार्क्स। मैट्रिक में भी 90% लाए हैं ना? 90% नंबर आया। तो आगे क्या बच्चे का और सपोर्ट होगा कि? बिल्कुल बिल्कुल, सबों का सपोर्ट रहेगा, है ना? पूरे गार्जियन का सपोर्ट रहेगा। चलिए ठीक है, तो आप इंजीनियर ही बनिएगा, है ना? जी। रोड वोड देखिएगा क्या? नहीं, कंप्यूटर साइंस से रोड नहीं कंप्यूटर आता है। साइंस वाला है ना? सॉफ्टवेयर तैयार कीजिएगा। कोडिंग भी सीखना चाहते हैं। नहीं, अच्छा है वो सब, ठीक है। आजकल साइंस का ही जमाना है, इसलिए